इस आदमी को एक खतरनाक सांप ने काट लिया जब वो कलेक्टिंग कर रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया मदद के लिए कॉल करने के लिए, लेकिन घबराहट में फोन हाथ से छूटकर एक दरार में गिर गया। रिगो के पास कोई चारा नहीं था तो उसने घाव से खून चूस लिया। फिर वो होश में रहते हुए जल्दी से केबिन की तरफ दौड़ा ताकि बेहोश होकर जंगली जानवरों का शिकार न बन जाए। जल्द ही उसकी सांसें तेज हो गईं और नजर धुंधली होने लगी। थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पास आया, लेकिन उसकी हालत देखकर वो अंदर नहीं आया और जल्दी से वहाँ से चला गया। इस बीच रिगो की माँ ने एक आखिरी अलविदा मैसेज पोस्ट किया और फिर चुप हो गई। जब रिगो का शरीर हद तक थक चुका था तो वो किसी तरह होश में आया और पानी पिया। खुशकिस्मती से रिगो आखिरकार कोमा से बाहर आ गया। उसे एहसास हुआ कि वो जहर से नहीं मरा, यहाँ तक कि उसके हाथ का घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी उसने एहतियात के तौर पर अस्पताल जाने का फैसला किया। जब उसने अपनी कार देखी तो उस पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। उसने जल्दी से उसे साफ किया और शहर की ओर चला गया। शहर की गलियां अजीब तरह से खाली और शांत थी। जगह जगह सामान बिखरा हुआ था, जैसे लोग उनके लिए लड़ रहे हों। फिर उसने देखा कि सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी। उनकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, जिससे साफ था कि वो काफी समय से मरे हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन ये भयानक मंजर किसी बड़ी तबाही की गवाही दे रहा था। वो डरते हुए वापस घर की तरफ भागा। रेडियो से उसे समझ आया कि वो 3 हफ्तों तक कोमा में था। इस दौरान एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इस वायरस ने लगभग पूरी मानवता को खत्म कर दिया था। सदमे में वो अपने घर भागा। अपने माता पिता के शव देखकर उसे सच्चाई माननी पड़ी। उसे यकीन था कि और बचे हुए लोग भी होंगे, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद उसे सिर्फ खंडहर और लाशें मिली। पक्के इरादे के साथ वो शहर की ओर चला। शहर भी उतना ही शांत और वीरान था। मशीनें अब भी चल रही थी, लेकिन लोग नहीं थे। रोशनी की चमक इस खामोशी को और डरावना बना रही थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। थककर वो एक शानदार होटल की छत पर बने हॉट स्प्रिंग में नहाने लगा। फिर नंगे बदन आराम से अपने कमरे में गया। उसने खुद के लिए एक गिलास वाइन निकाली। लेकिन तभी अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब